हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से लिया गया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत से कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेगा, कुछ टफ भी मिलेगा, तो आपको सबको देखना है ध्यान से और लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। पहले क्वेश्चन में है कि रेखा y बराबर 7, यहाँ देखिए, यहाँ का आलेख, हमको आलेख देखना है। कह रहा है फिर निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिसमें से हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है। चारों ऑप्शन में से हमको छांटना है कि कौन सा होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ये भी सब्जेक्टिव में भी काम आ जाए कि अगर हमको ये दे दे कि y इज इक्वल टू, अगर हमको दे दे यहाँ पे क्या चीज, एक मिनट, हाँ, y इज इक्वल टू अगर हमको दे दे 7 और तब कहे कि इसका ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। और इसी से हम लोग को इसका भी आंसर हमको इसमें से निकाल लेंगे कि कौन सा आंसर होगा, इसमें से भी हम लोग छांट लेंगे। ठीक है, तो देखिए y बराबर जो ही 7 हमको दिया, तो यहाँ पे मेरा क्या काम बनता है, ग्राफ के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ता है एक टेबल आप बनाएंगे। टेबल में एक लाइन में एक जगह x और दूसरे जगह y। ये y बराबर जो 7 आप देख रहे हैं यहाँ, ये 7 कह रहा है कि y के लाइन में आपको 7 डाल देना है। तो y के लाइन में आप 7 सब में लिख दीजिए। बाकी इसमें आपको जो मन हो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आपको देखना है कि y में, यानी कोटि जो आप देख रहे हैं, कोटि में 7 कहाँ है, तो कोटि में 7 मेरे पास सिर्फ यहाँ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखिए कि y अक्ष से, यहाँ पर एक बहुत बात काम की चीज है कि y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी है। अब यहाँ पे देखिए y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी, बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं यहाँ पे कि y अक्ष देखा यहाँ, और देखते ही y अक्ष देखा तो इसमें देखा y अक्ष यहाँ 6 है, 6 इकाई पे टिक लगा देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल इसका देता हूँ, ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये मेरा रहा एक्स, इसी दिखा देता हूँ, ये एक्स और ये माइनस एक्स, ये रहा मेरा y और ये रहा माइनस y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4, 6 की बात हो रही है। ये 4, 6 मेरा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ होगा। मान लेते हैं अगर 4, 6 है, ये 4, 6 मेरा क्या बता रहा है, 4, 6 बता रहा है कि यहाँ पर, यहां से लेकर के यहां तक, इधर यहां पर है 4। ठीक है, और 6 बता रहा है कि इससे ऊपर जाना है आपको, यहाँ पे 6, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये 6 होगी और ये 4 होगी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि y अक्ष से कितनी दूरी होगी, तो y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी यही तो है 4, यानी 4 इकाई जो आपको ऑप्शन बी में दिया गया। यानी अगर y अक्ष से अगर दूर कहे, सिंपल सा एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिक के लिए बहुत काम आएगा, कि x अक्ष से अगर दूर कह दे, x अक्ष से अगर दूर कहता है तो आपको वहां पे कोटि लेना है। ठीक है, और y अक्ष से अगर दूर कह दे तो आपको वहां पे भुज ले लेना है। ये बहुत काम आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। भुज, भुजा नहीं, भुज होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा। इसका कौन सा आंसर होगा ये आप समझ गए होगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखते रहिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा जा रहा है। एक है बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट भी है ए बी, और बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है सी डी, को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को क्या चीज यहाँ पे दिया है, लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में। यहाँ पे ये भी एक बात काम का चीज दिया कि अंत विभाजित करने वाले बिंदु का हमको क्या निकालना है, y निर्देशांक निकालना है, x निर्देशांक हमको नहीं निकालना है। इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में क्या होगा। यहाँ पर पहले हम आपको दिखा दें कि एक पॉइंट है यहाँ, जो एक है a जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है ए बी। ठीक है, और एक है b जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है सी डी। अनुपात हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या चीज, लेमडा अनुपात 1।
हमको वाई कोऑर्डिनेट इसका चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए हमको। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले वाई वाले से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमको डी से गुना करना पड़ेगा, प्लस 1 को हमको फिर इसके दूसरे से वाई कोऑर्डिनेट से यानी बी से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 इंटू बी बट्टा, फिर बट्टा में क्या करते हैं, तो बट्टा में हम लोग इसी दोनों को जोड़ के लिखते हैं, यानी लेमडा प्लस 1। ये हो गया आपका लेमडा डी प्लस बी बट्टा लेमडा प्लस 1। यहाँ लेमडा डी प्लस बी बट्टा लेमडा प्लस 1 यहाँ ऑप्शन ए में, ए ऑप्शन इसका जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P यहाँ पे दिया हुआ है, सिरों का निर्देशांक किसका सिरा का, तो व्यास का सिरा, एक यहाँ है और दूसरा का यहाँ है, हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमको पहले एक वृत्त बना लेना है। वृत्त हम लोग का कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ ये रहा वृत्त और ये रहा इसका व्यास और यहाँ पर ये रहा इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है हमको ये P जिसका कोऑर्डिनेट है 8 - 6 और एक है Q, PQ व्यास लिया जिसका है -8 6। ये जो है इसका O इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु होगा तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला मेरा क्या था, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला था मेरा कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, अब आपको जोड़ दीजिए यहाँ पे, पहला को पहला से और 2 से भाग दे देना है, फिर दूसरा को दूसरा में जोड़ देना है और फिर 2 से भाग दे देना है। अगर यहाँ पे अगर हम ऐसा कर ले तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 8 पहला यहाँ x1 और फिर यहाँ पे x2 प्लस -8 बट्टा 2, फिर y1 -6 प्लस y2 प्लस 6 बट्टा 2। गौर से देखा जाए तो ये 0 बट्टा 2 0 हुआ और ये भी 0 हो गया गौर, यानी इसका मेन कोऑर्डिनेट O का बन जाएगा 0 0, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा 0 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। एक त्रिभुज का केंद्रक, ये हमको केंद्रक यहाँ पे दे दिया है, केंद्रक क्या चीज दिया है यहाँ पे 4 0, केंद्रक का निर्देशांक है 4 0। ठीक है, फिर करें और 2 शीर्ष है, इसमें से एक शीर्ष यहाँ पे दिया है 3 4 और दूसरा शीर्ष हमको यहाँ पे दे दिया है क्या चीज 5 - 6 हो, तो फिर हमको चाहिए इसका किसका, तो हमको चाहिए इसका तीसरा शीर्ष हमको यहाँ निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक हम लोग पहले त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज में केंद्रक, इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है, क्लियर है 4 0। ठीक है, और यहाँ पे इसका है हमको 3 4, इसका मान लेते हैं 3 4 है और इसका है 5 - 6, तीसरा का हम लोग मान लेते हैं x y। तो केंद्रक का मेरा फॉर्मूला क्या होता था, केंद्रक का मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। केंद्रक का मेरा फॉर्मूला हो जाता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ये मेरा केंद्रक का निर्देशांक होता है। अब इसी का हमको यूज करना है, केंद्रक का निर्देशांक हमको यहाँ पे क्लियर है 4 0, यहां हमने लिखा 4 0। ठीक है, इक्वल, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, 3 प्लस फिर ये 3 हम ले लिया है, फिर यहाँ देखिए ये है मेरा 5 प्लस 5 प्लस यहाँ पर ये है मेरा x, यहाँ हमने लिया x बट्टा 2 नहीं 3, फिर फॉर्मूला में 3 है
और फिर यहाँ पे दूसरा वाला ये है मेरा 4 प्लस -6 प्लस y बट्टा में है 3। हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 0 इक्वल 5 और 3 8 प्लस x बट्टा 3 और फिर यहाँ पे 4 -6 तो ये हो गया -2 प्लस y बट्टा 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या चीज की पहला को पहला से यानी भुज को भुज से और कोटि को कोटि से हमको कंपेयर कर देना है। जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। चीज हमको यहाँ पे मिलेगा 4 इज इक्वल टू 8 प्लस x बट्टा 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा। 8 प्लस x इज इक्वल टू 12 तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी 4। अब ऐसे भी लगा सकते हैं 4 से शुरू कौन हो रहा है, ये हो रहा है, यही आंसर ही होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। -2 प्लस y बट्टा 3 इज इक्वल टू 0 तो -2 प्लस y इज इक्वल टू 0 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये 0 y इज इक्वल टू 2 यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या बना x y अगर एक साथ कर ले तो x का मान 4 और y का मान निकला हमको 2 जो आपको ऑप्शन बी में यहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि -5 बट्टा 2 और 4 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्लियर है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है तो ये पहला में यहाँ देख लीजिएगा कि माइनस और ये प्लस है यानी भुज का मान यहाँ देख सकते हैं ये माइनस में है और ये कोटि का मान जो है प्लस में। और माइनस प्लस जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, द्वितीय चतुर्थांश का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा ध्यान से समझिएगा उसका निर्देशांक जो होता है वो x0 के फॉर्म में होता है। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगी उसका निर्देशांक क्या होगा x0, भले ही वो 4 0 हो -4 0 हो 8 0 हो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसी फॉर्म में होगा ये। ठीक है, तो इसका कोटि क्या आ रहा है हमको, कोटि सब में गौर से देखिए कोटि हमको 0 ही आ रहा है, मतलब इसका कोटि क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।